ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। परम स्नेही भक्त जनों, सादर प्रणाम। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण दिव्य अनुभव दर्शाए गए हैं। जैसा कि ध्यान में भगवान की त्रिगुणी माया, त्रिमूर्ति भगवान बिल्कुल साफ दर्शाए गए हैं। अब जैसे कि ये अभी सामने जो दर्शाए हैं, ये भी भगवान हैं जो इस पवित्र धारा से प्रकट हुए हैं। अब इसके अलावा और कितने महत्व रखने वाले अनुभव, दिव्य अनुभव हैं जो हमने इसमें दर्शाए हैं। अमृत रसपान दर्शाया है भाई। अब ये चित्र जो हमने त्रिगुणी माया त्रिमूर्ति भगवान का दर्शाया है, देखो ये त्रिमूर्ति भगवान है, बीच में प्रभ ज्योत है और ये बहुत ही सुंदर, जैसा हमने अनुभव हुआ वैसे ही लिखा है। और ये देखो हमें ध्यान में भगवान ने इलेक्ट्रिक वेव्स दिखाई हैं और कितनी सुंदर, जैसे बिजली की लड़ी बनी होती है ऐसी दिखाई है। ये सूर्य भगवान देखो, गुलाबी रंग का प्रकाश उनका कैसे, ये बहुत ऊंची भगवान की माया है जो उन्होंने इस वीडियो के अंदर जो हमने चित्र दर्शाए हैं बहुत ही महत्वशील हैं। अब ये तुरिया माया है, ये तुरिया शक्ति है। इसके प्राप्त होने से आदि और अंत मध्य सभी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं। और ये जैसा कि हमने बोला अमृत रसपान है, यहाँ पर ये अमृत रसपान हो रहा है। काष्ठ सिद्धि के बाद ये अमृत रसपान होता है। बहुत मेहनत होती है इसमें, और जब ये हो जाता है तो प्रभु कृपा अलग हो जाती है। ये मन मायूर हैं, मन के अंदर जब मोह नाचते हैं, झरने दिखाई देते हैं। ये सब दिव्य लीला है भगवान की जो अपने परम भगत को दिखाते हैं। ये देखो ये ऊपर कुंडलिनी कैसे जगती है, कुंडली प्रकाश में कुंडलिनी है। जब ये हिलोरे लेती है तो बहुत सुंदर लगती है और नीचे मनमायूर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये है योग शक्ति, योग माया। देखिए ये जो सर्कुलेशन है विवेक का सर्कुलेशन है। एक बार राम शब्द बोला तो पूरा ब्रह्मांड में राममय हो गया। इतनी शक्ति इस योग के अंदर है। और ये देखो ये हैं ज्ञान शक्ति है। ये कैसे मिसाइल, इसमें से जैसे मिसाइल चलती है इतनी स्पीड से विवेक जो है ना एक क्षण में दूसरी जगह कार्य करते हैं, एक्टिव होते हैं। और ये है राम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये कुमारी देखो कैसे चढ़ी हुई है। इसी प्रकार ये विवेक दिखाया हुआ है। ये आत्मा को जैसे कैसे भ्रिकुटी से निकल के बाहर जाते हुए हमें नज़र आ रही है, और बीच में सूक्ष्म शरीर भी दिखाई दे रहा है। तो ये सब दिव्य अनुभव हैं। और ये जो है वरुण, हमारे अंदर जो है वरुण देवता हैं, उनको दर्शाया गया है यहाँ भी। ये शक्ति जो है तुरिया के द्वारा। और ये जो है अनहद नाद है। ये देखो वीणा दिखाई गई है, अनहद नाद। और इसके बाद ये शब्द प्रकट हुए, ओम राम हरे। ये दिव्य शब्द हैं, ये सिद्ध हो चुके हैं जो गूंजते हैं आकाश के अंदर। और ये देखो झरने बह रहे हैं, भक्तों के ऊपर झरनों की झड़ियाँ लगी हुई हैं। भगवान की कृपा लगा है। ये देखो अश्रु धारा कैसे बह रही है, पसीना, तप। ये है तप, जिसे तप बोलते हैं। इसको कुछ भगत को कोई होश नहीं होता। और ये देखो जब भगत अपनी भक्ति करता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि अग्नि प्रकट हो जाती है भृगुटी से। ये देखो कैसे लटें निकल रही हैं अग्नि की। ये सब ध्यान की अवस्था है। अब देखिए ऊपर फुहारा चल रहा है, नीचे स्नान करते हुए भी ध्यान कितना सुंदर, स्टेबल, वेरी, देयर इज ए ग्रेट स्टेबिलिटी ऑफ डिवोटी हेयर। और ये देखो आप, ये देखो कैसे प्रकाश प्रकट हो रहा है।
ये सब प्रभु कृपा है। जब प्रभु अपने भगत पे कृपा करते हैं, दयालुता बरसाते हैं, तो ये नज़ारे मिलते हैं दर्शन करने के लिए। देखो कैसे प्रकाश, और प्रकाश के अंदर मुमुक्षु बैठे है। ये मुमुक्षु जो है अंदर मुमुक्षु भक्ति कर रहा है, बाहर ये स्थूल शरीर भक्ति कर रहा है। इसी प्रकार से ये देखो सूर्य कैसे अंदर प्रकट हो गया। तो ये सब परम भगत के अंदर जो है ना भगवान की विशेष कृपा है। इन चित्रों में ये सब अनुभव भरे हुए हैं। और ये देखिए कैसे फुलवारी बनी हुई है अंदर, हर चक्र के साथ। ये कहीं दुर्गे प्रकट हो रही है, कहीं चक्र प्रकट हुए हैं, कहीं ज्योत प्रकट है, कहीं कमल प्रकट हुए हैं। ये विष्णु भगवान प्रकट हो गए हैं देखो। तो ये सब भगवान की लीलाएं हैं जो इन चित्रों द्वारा दर्शाई गई हैं। भगवान अपने परम भगत पे कैसे कृपा करते हैं। ये देखो शिव प्रकट हो गए, देखो चल के आए हैं भगवान अपने भगत के पास और प्रकट हो गए हैं। तो कई बार भगवान परीक्षा भी लेता है अपने भगत की, भी देखें भगवान जो है देखता है भगत को भी इसमें दम है, डरता तो नहीं। तो ये देख तो शिव साक्षात आए हैं अपने रूप में। और यहाँ देखो ये सारी शक्तियाँ प्रकट हो रही हैं, कुछ लिखा भी है। तो ये सब भगवान की कृपा है। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए भगवान पे हमारा, पक्का कॉन्फिडेंस, सॉलिडनेस होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारे ध्यान में। और जब ध्यान में स्टेबिलिटी होगी, ध्यान लगेगा और मालिक की कृपा बरसेगी। देखो शिव जी भोला साथ में बैठा है, पार्क के अंदर हमारे साथ शिव आकर के बैठ गए हमारे सामने और भक्ति कर रहे हैं। अब ये देखो ऊपर से दो लटें सफ़ेद, तो ये सब भगवान की कृपा है जो एक उसके भगत पर भगवान कृपा करते हैं और ये दिव्य अनुभव कराते हैं। तो इस प्रकार हम सब भक्तों को चाहिए कि भगवान की भक्ति में लगे रहें। कंटिन्यूअस भक्ति कंटिन्यूअस होनी चाहिए, लगातार, छोड़ना बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। तो भगवान ज़रूर अपने भगत पे कृपा करेंगे, उनको अपनी लीला ज़रूर अवलोकन कराएंगे, उनको अपने साकार रूप के दर्शन भी ज़रूर कराएंगे और अपनी शक्तियों का अपन अनुभव द्वारा, दिव्य अनुभवों द्वारा अवलोकन अपने भगत को कराएंगे। और ये जो लीला जो ये दिखाते हैं भगवान अपने भगत, जो परम भगत होता है उसका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए ये सब लीलाएं अवलोकन कराते हैं। अब भगवान बड़े दयालु हैं। जब भगवान ये देखते हैं कि उन्होंने इस पवित्र धरा पर सृष्टि के अंदर अपनी लीला रचनी होती है, तो वो अपने भगत को खुद तैयार करते हैं। भगत को ये नहीं पता होता कि ऐसी कोई बात होगी। जब हम 13-14 साल के थे, हमें जब अनुभव हुआ सबसे पहले परम ज्योत के दर्शन हुए। और परम ज्योत के दर्शन एक बार नहीं, हमने कई बार जो है परम ज्योत के दर्शन किए। वो भृकुटी से प्रकट होकर के और वो बाहर जो है ना कुछ थोड़ी दूरी तक घूम के और फिर जो है ना वो रेस्ट कर लेती थी अपनी जगह पर आकर के। तो ये हमने देखा है, स्थूल शरीर में से ज्योत को, परम ज्योत को प्रकट होते देखा है। और इतना ही नहीं, कोई दूसरा भी को भी कृपा होती है, वो भी दर्शन कर लेता है परम ज्योत के। तो भगवान बड़े दयालु हैं। और हमने पहले भी कई बार ये लिखा है, बोला है कि भगवान प्रकट हो चुके हैं। सन 1996 में 9:17 पे साए जो है ना भगवान, हमने लिखा है कि भगवान प्रकट हुए हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो एक आदमी के लिए नहीं होते, पूरी सृष्टि के लिए, पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए, इसके उद्धार के लिए, इसमें जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए ही प्रकट होते हैं। तो जैसा कि हमने ये डिक्लेरेशन पहले कर चुके हैं कि भगवान प्रकट हो चुके हैं। अब भगवान ने कैसे क्या करना, उनका तो सब कुछ पहले से ही निश्चित होता है। सब कार्य, सब दिव्य हैं उनके जो हैं। सो
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप ठीक है प्रभु भक्ति में लगे हुए हैं, हम भी प्रभु भक्ति में लगे हुए हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान हम सब पर अपनी दया करें और अपने सभी को दिव्य रूप के दर्शन दें। मेरी तो आप सब भगवान से यही प्रार्थना है और भगवान ज़रूर दर्शन देंगे आप सबको, हम सबको। तो इन्हीं सभी बातों को देखते हुए भी ये अनुभव तो चित्रित अनुभव आपके सामने। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।